guys, Hare Krishna. Welcome back to Riddhi Reads. Welcome back to my channel. I just wanted to say I am so sorry. मैं बड़े दिनों से यार कुछ भी नहीं बना के डाल रही थी, but finally I have a bit of time and I wanted to quickly make a prediction video for the month of August for everyone. Again, हम zodiac based readings करेंगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. मैं आपको हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ अपना असेंडेंट और मतलब अपना लग्न और तुम्हारा मून साइन देखो, उससे तुम्हारे लिए गाइडेंस और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी. सो नाउ आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, हेलो. जहाँ से भी आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्टली चूजिंग द वीडियो. एंड आई एम गोइंग टू पुल अ कार्ड फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, जहाँ पे हम आपका करियर, फाइनेंसेस. ओके, यू हैव अ करियर कार्ड ऑलरेडी. करियर, फाइनेंसेस, love, 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 love. और फाइनली वी आर गोइंग टू सी एंजल कार्ड, जहाँ पे हम सबके लिए आंसर्स निकालेंगे कि आपको इस वक्त एंजल क्या आंसर या क्या कहना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स पुल वन कार्ड फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स. ओके, सो तुम्हारे करियर की बात करूँ तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. तुम्हें किसी की एक्चुअली में एक बड़ी अच्छी बात है. हो सकता है कि तुम्हारे फाइनेंसेस को लेके किसी तरीके की डाउट में चल रहे हो ऑलरेडी, या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम में हो, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले ब्लेसिंग कार्ड में आया है आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, विच मीन्स यू नीड टू आस्क हेल्प. चाहे तुम कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो इतना डरो मत यार. गो एंड आस्क आउट हेल्प, क्योंकि आई नो तुम्हें इतना नहीं पसंद है किसी और की मदद एंड स्टफ, बट ट्रस्ट मी, पीपल आर एक्चुअली देयर टू हेल्प यू आउट देयर. इतना नीचे समझने की ज़रूरत नहीं है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज़ तुम्हारे लिए कोलैबोरेशंस वर्क बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट, द करियर इज़ एक्चुअली गोइंग टू फ्लरिश इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ ऑगस्ट. किसी तरीके का कोलैबोरेशन भी आ सकता है, किसी तरीके का द फैक्टर दैट वो तुम्हारा कोई पुराना काम एक्चुअली में फ्लरिश कर सकता है. दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई सी, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेजेंस. तो अगर तुम इन जनरल जॉब में हो तो इट इज़ गोइंग टू वर्क ग्रेट. बिजनेस में हो, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नई चीज़ें होंगी. सो नाउ कमिंग टू योर फाइनेंसेस, द कार्ड्स एंड द डिवाइन इज एक्चुअली आस्किंग यू टू save a bit. I would say save a bit. There could be some kind of traveling related to finances जो शायद हो सकते हैं, आ सकते हैं. इन जनरल हो सकता है बैंक तुम्हें चक्कर लगवा दे, या फिर किसी तरीके का फाइनेंशियल चीज़ों में तुम्हारी चक्करें लग जाए. अब नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन जनरल, ओपिनियंस में डिफरेंसेस, झगड़े हो सकते हैं, या तो इम्पल्सिव होकर एक दूसरे को चीज़ें बोल देते हो. उसके लिए थोड़ी कामनेस रखने की ज़रूरत है. दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, तुम्हारे एंजल्स कहना चाहते हैं यू नीड to ask out other people for help if you need help in any other or any kind of matter. So apart from that, you need to become a little bit of expressive when it comes to your love life. And इसके बाद में तुम थोड़े love life को लेके परेशान भी चल रहे हो. That's what I understand with the cards. But I would simply suggest you to have a conversation with your partner more than anything else. Okay, so yeah, that is it. I hope you must have actually resonated it, and it will actually help you in the future. So yeah, thank you so much for being here again. God bless you. हाय टॉरस, हेलो. सो हम बड़ी ही सिंपल रीडिंग कर रहे हैं. आपका अगस्त महीना कैसा जाएगा आपके लिए, हम ये निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, लव लाइफ एंड योर फाइनेंसेस. फॉर ऑल द पीपल हु हैव बोर्न इन टॉरस के साइन में, उनके लिए आगे क्या होने वाला है, लेट्स चेक क्विकली. ओके, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले करियर कार्ड निकालेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद में हाउ इज़ योर लव लाइफ एक्चुअली गोइंग. ओके, एंड देन फाइनली वी विल बी पुलिंग अ कार्ड जो कि तुम्हारे एंजल कार्ड है. मतलब किसी भी तरीके का आंसर भी आ सकता है. कोई क्वेश्चन हो मन में तो पूछ लो यार, या फिर एंजल तुम्हें अभी किस तरह का आंसर है तुम्हारे किसी भी डाउट में जो तुम हो, तो वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं, हम ये सबसे पहले निकाल के देखेंगे. फॉर ऑल द पीपल बोर्न इन द साइन ऑफ टॉरस. चलो, अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज टू कम अप, राइट. सबसे पहले करियर में ओके, तुम काफ़ी टाइम से डिसहार्टेंड हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. अच्छी बात ये है कि यू लिटरली हैव योर ओन कार्ड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, बट वील टॉक इट लेटर.
सबसे पहले तो तुम्हारे करियर के बारे में बात करती हूँ। काफ़ी डिसहार्टेन हूँ, हो सकता है अभी-अभी किसी तरीके का धोखा मिला हो या फिर कहीं किसी तरीके की चीज़ों में उलझनें थी, चीज़ें ठीक नहीं जा रही थी। कार्ड आपसे ये कहना चाहता है दैट यू नीड टू रिमूव योरसेल्फ आउट फ्रॉम द सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें पता है कि इवेंचुअली तुम्हें सर्व नहीं किया जाएगा, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यू। तुम फिलहाल के लिए अगर अपना करियर चेंज करने के लिए सोच रहे हो, जस्ट नो तुम्हारा आंसर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी के इसमें है। तो इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली प्लानिंग टू चेंज योर ऑफिस, कंपनी और एनीथिंग, इट कैन हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बिजनेस में हैं तो अगेन चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, मगर अपॉर्चुनिटी इन जनरल तुम्हारे करियर में आएगी ही आएगी। अभी भी तुम्हारे पास ऑफर है, यू जस्ट नीड टू सी लिटिल वाइसली कि चीज़ें कहाँ पे क्या हो सकती है। नाउ कमिंग टू योर फाइनेंसेस, फाइनेंसेस में तुम्हारे लिए हेरोफेंट आया है जो कि नॉर्मली बता रहा है देयर विल बी सम काइंड ऑफ मनी। अगर कहीं से स्टक था, अगेन आने के प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी है इस महीने। किसी को पैसा अगर उधार के लिए कोई हो सकता है तुम्हारे पास मांगने आए, अगेन अगर तुम्हारी क्षमताओं में है तो तुम हेल्प कर सकते हो, तुम्हारे पैसे वापस आएंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन फाइनेंसिस के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज, अगेन देयर विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसिस, बट अगेन तुम्हारे लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट और चीज़ें करने की ज़रूरत है। सेविंग करो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, खुद पे जितना खर्च करो उतना औरों पे भी, आई वोंट से औरों पे, बट मोर लाइक कि अपनी फ्यूचर सेल्फ पे खर्च करो, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट करो। दैट्स व्हाट द कार्ड सेज। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ। नाउ लव लाइफ में यहाँ पे नाइन्थ ऑफ स्वॉर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है दैट बड़े बहुत याद आने वाली है। बाय द वे, जो लोग सेपरेशन में हो फिलहाल, बहुत याद आने वाली है सामने वाले की, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो अपने पार्टनर को, बहुत मन करेगा एक्शन लेने के लिए। क्या तुम्हें ये एक्शन लेना चाहिए? द कार्ड सेज नो, तुम्हें ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्योंकि कुछ नहीं होगा, लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी। सो अगर हो सके तो इम्पल्सिव होके किसी भी तरीके का एक्शन मत लेना व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। दैट्स व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। So yep, that is it. Thank you so much again. Thank you so much for landing on the page, and God really blesses you. I'll see you in the next video. Thank you. Hi Gemini. So here is your reading. Let's see how the month of August is going to look for you and कैसा क्या होने वाला है, सब जानेंगे बैठकर। सबसे पहले हम आपका करियर निकालेंगे, फिर फाइनेंसेस निकालेंगे, करियर, फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ। मे आई नो एंजल्स इनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू पुल अ कार्ड, विच मीन्स कि मैं कोई ऐसा कार्ड निकालूंगी, यहाँ पे एंजल आंसर्स है, विच मीन्स कि तुम्हारे लिए या तो कोई गाइडेंस आएगी या तो येस और नो आएगा। सो रेजोनेट करने के लिए अगेन कोई सवाल हो तो पूछो, अपनी एंजल को याद करो, एंड लेट्स सी जेमिनी के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई हैव अ कार्ड। जेमिनी शांत नहीं रहता ना, उसको चाहिए कि एकदम कुछ एकदम फटाफट बता दो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, तुमने जो भी सोचा है, द डिवाइन सेज यस। ओके, तुमने जो भी सोचा है, इट इज़ अ यस। तुमने मेरे बोलने के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ सोची है, इट्स अ ब्यूटिफुल यस। इट्स एंजल लिटरली प्रेजेंट इन योर साइन, इन योर चार्ट मे बी, बट अभी के लिए यहाँ पे एंजल प्रेजेंस है और वो तुम्हारे लिए अच्छा ही बोल रहे हैं। सो नाउ इन योर करियर देयर विल बी लॉट ऑफ फुलफिलमेंट, अच्छा महसूस भी हो रहा है करियर में। पेंटिकल्स का भी कार्ड है, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड है, बाय व्हिच आई मीन यहाँ पे पेंटिकल भी है, तो मतलब लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेंगी व्हेन इट कम्स टू योर करियर स्पेशली। और इसके अलावा तुम्हारे लिए कि कोई नई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे तुम इमोशनली बहुत बेटर महसूस करने वाले हो, ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ इन जनरल होगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर आने ही वाली है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर यू। अगर तुम ऑलरेडी किसी जॉब में हो, अगेन यू आर गोइंग टू फील एक्सट्रीमली वेल, काफ़ी अच्छा जाने वाला है पूरा महीना व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड नाउ लेट मी टॉक अबाउट योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में तुम्हें बोला जा रहा है कि थोड़ा तुम अगर इन जनरल अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स तुम थोड़ा ज़्यादा ही सोच समझ के खर्च कर रहे हो। तुम्हें जहाँ जो ज़रूरी है वहाँ पे कंप्लीटली खर्च करो, इतना सेकंड गेस मत करो चीज़ों को लेके। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट एक्चुअली
इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, मे बी लर्निंग सम काइंड ऑफ स्किल्स, या फिर ऐसी कोई चीज़ों पे पैसे डालने की फ़िलहाल ज़रूरत है. Apart from that, when it comes to your love lives have queen of wands. You are completely focused on your career, मगर तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त खुद से बिताने की ज़रूरत है. द डिवाइन आस्क यू टू एक्चुअली स्पेंड सम टाइम. और इसके अलावा यार, आप दोनों की पार्टनरशिप को बड़ी नज़र लगती रहती है, आपको वो नज़र उतारने की भी ज़रूरत है. अगर आप सिंगल हो, आई एम नॉट सीइंग यू विथ एनी पार्टनर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. So, yes, thank you so much for being here, and God really blesses you. Please subscribe to my channel and be here with me for a long time. Okay? Chalo, bye. Take care. Good night. Now, let me have a conversation with my Cancerians. Hi, Cancerian. कैसे हैं आप लोग? I hope you're doing excellently well, because I am a Cancerian too. And जब से Jupiter हमारे साइन में आया, तब से things have been working really good for me also. So I hope ये सब में हुआ ही होगा, right? So let's ask divine. I'm so sorry, मैं इतना बोल चुकी हूँ already readings में. Let us ask divine, what is it that is coming for all of us in the month of August for all the Cancerians, sun, moon, and rising. Hare Krishna. ओके, सबसे पहले हम एक कार्ड निकालेंगे फॉर योर करियर. ओके, करियर हो गया, फाइनेंसेस, एंड फाइनली योर लव लाइफ. ओके, apart from that, we are going to find one angel answer. आप इसके लिए simply either you can think of a question, angel answer, oracle basically आपको या तो कोई गाइडेंस प्रोवाइड करता है, या तो वो आपको टाइम फ्रेम प्रोवाइड करता है, और अगर आप कोई सवाल पूछो तो शायद आपको हाँ ना में जवाब भी दे दे. सो अगेन, जस्ट सिंपली ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड आस्क एंजल्स कि तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या जानने की ज़रूरत है as Cancerian for the month of August. Okay. ओके, आप जो भी सोच रहे थे, बाय द वे, यू रियली नीड टू रिकंसिडर दैट. हो सकता है डिवाइन इज एक्चुअली आस्किंग यू कि तुम्हें थोड़ा वक्त लेके उस चीज़ को वापस सोचने की ज़रूरत है, तब जाकर तुम शायद कोई सही डायरेक्शन या सही मार्ग पे जा पाओगी. बिकॉज अदरवाइज देर इज़ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कि आगे यहाँ पे अनसक्सेसफुल रिजल्ट्स मिले. तो तुमने जो भी अपने दिमाग में सोचा था, यू नीड टू रिकंसिडर दैट फैक्ट. ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर. बहुत अच्छा कार्ड है, इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. अगेन, यू आर गोइंग टू वर्क रियली हार्ड. तुम काफ़ी पैशनेट और इन जनरल हो, तुम बहुत ही लाइवलीहुड दिखाने वाले हो, बहुत सारे एक्सपेंशंस इन जनरल है. यू आर गोइंग टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. तुम कई सारी चीज़ें नई लर्न भी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो डिवाइन इज आस्किंग यू टू एक्चुअली स्टार्ट सम काइंड ऑफ अ कोर्स, और एक्चुअली स्टार्ट कीप लर्निंग. ओके, तुम्हारे लिए तुम्हारे पैशन प्रोजेक्ट पे काम करते रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू आर इन अ जॉब जहाँ पे तुम्हारा पैशन नहीं है, बट स्टिल यू आर जस्ट स्टक फॉर द मनी, आई वुड से यू रियली 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 नीड टू स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग ऑन अ पैशन प्रोजेक्ट पैसिवली. अगर आप बिजनेस में हो, कोई नई चीज़ आप को नए इनकॉर्पोरेशन करने की ज़रूरत है, विच मीन्स कि आपको कोई नया तरीका अपने बिजनेस में लाने की ज़रूरत है फॉर द मनी फैक्टर एंड फॉर द फैक्टर कि ये मार्केट बेटर हो जाए. इसके अलावा बहुत जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आई वुड से आपको मार्केटिंग पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है. तब आपको इस मंथ काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मे बी सोशल मीडिया और हैविंग आई ऑन योर सेल्फ. सो यू आर गोइंग टू हैव आईज ऑन योर सेल्फ very naturally. You're going to be very very attracted नहीं, attractive होगा. I'm so sorry. Again, now coming to your finances, काफ़ी उबड़ खाबड़ चल रहे थे आपके finances, but finally there be some kind of stillness या फिर स्थिर दिखाई देगा finances. किसी भी दोस्त को randomly पैसे मत देना. That is what the divine is asking you to do. Apart from that, तुम्हारे पास कोई नई opportunity in the money, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, बट देयर कुड बी सम और मे बी लिटिल मनी फाइनेंशियल
फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। अब यहाँ पे है तो बड़ा सारा पानी, तो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिक्विड कैश या फिर कोई छप्पड़ फाड़ मनी नहीं दिख रही है, मगर देर विल बी फाइनेंसेस इन्वॉल्व इन द मैटर्स। ओके, अब now coming to your love life. Okay, love life is going to go from a transformation phase. अब फाइनली तुम्हारे दिमाग में ना जितने सारे थॉट्स थे या जितने सारे तुम्हें लग रहा था ना यार नहीं मेरे साथ अच्छा नहीं जा रहा, मेरा लव लाइफ बहुत ज़्यादा अजीब है, क्या मुझे छोड़ देने चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या ये मुझे छोड़ देगा, क्या चीज़ें ठीक नहीं चलेंगी। अब तुम फाइनली अपने ना उस साइकिल के बड़े एंड हिस्से में हो, जहाँ पर तुम्हें अब फाइनली यू विल बी रीचिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हें सच, ओ माय गॉड व्हाट डू यू थिंक, आई हेट द फैक्ट कि हम सारे कैंसेरियंस बड़ा सोचते हैं यार। यहाँ पे बहुत सारी ओवर थिंकिंग है इन रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ में भी। तुम बड़ा सोच रहे हो चीज़ें कैसी जाएंगी कैसी नहीं जाएंगी, क्या एंडिंग पे आ चुके हैं, क्या कुछ नहीं होने वाला है। बट जस्ट नो सिंपली यू नीड टू रिकन्सिडर एज योर गाइडेंस। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों कार्ड को एकदम मैचअप करके आपको बताऊँ, द कार्ड एंड द डिवाइन इज एक्चुअली आस्किंग यू टू रिकन्सिडर द फैक्ट। कोई भी कंक्लूजन पे एकदम से मत पहुंचो, थोड़ा इंतज़ार करो, लेट द एक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ, और यही आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाला है। So yes, that is it for your reading. Thank you so much for being here. Subscribe to my channel and thank you so much. God really blesses you. Hi my Leo, how are you? So all my sunshines, आपको actually में sunshines बोल सकते हैं ना, तो hi firstly, thank you so much for being here, यहाँ पे आने के लिए, to landing on the page and choosing me as your reader today. So let's talk to you. वैसे तो आपका साल वैसे भी चल ही रहा है, but let's see कि आगे अगस्त में क्या होने वाला है आपके लिए. So for all the Leos, how the month of August is going to go for you all. इसके अलावा हम चलो ये तो मैं बाद में बताती हूँ. ओके, नाउ हाउ इज योर लव. तुम्हारे लिए सबसे पहले लव ही आता है ना. सबका मेरे दिमाग में सबसे पहले करियर था. फॉर यू it's love life, so there has to be some kind of highlight by the way. Now coming to your career, and lastly I would say your finances. Okay, नाउ दिस इज़ माई एंजल कार्ड्स, जहाँ पे तुम्हें या तो कोई एंजल मैसेज मिल सकता है, या तो कोई ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लिया तो येस और नो पता चल सकता है, या फिर तुम्हें कोई सी तरीके का टाइम फ्रेम मिल सकता है. आंसर कुड बी एनीथिंग. तुम जो पूछोगे उसका आंसर तुम्हें एंजल ओरेकल कार्ड्स देने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैसे तो फेमस है, बट लेट अस फाइंड कि वो अभी इस वक्त में अगस्त के लिए क्या कहना चाहते हैं. Oh, you need to get more information about whatever you just thought or whatever you just have in your mind. You need to speak yourself, your mind out. सबसे पहले you need to पिक अप मोर इन्फॉर्मेशन. हो सके तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग लगा के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो. यू देन विल अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स योर सेल्फ. नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, अगर आप सिंगल हो, आई एम नॉट सीइंग यू विथ एनी वन. फर्स्टली अगर आप रिलेशनशिप में हो, बहुत एफर्ट डालो यार, मतलब खुद के एंड से बड़ा एफर्ट्स डालो. हो सके तो एक्चुअली टेक द पार्टनर एंड यू शुड बी गोइंग आउट, ताकि वो तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल साबित हो. बिकॉज देर हैज़ बिन अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे तुम लोगों ने एक्चुअली में टाइम स्पेंड नहीं किया. तो अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, अगर आप सिंगल हो, आई एम नॉट सीइंग यू विथ एनी वन. बट अगर आप रिलेशनशिप में हो, then just know that you need to put in efforts from your end in this month. Okay, ये सब मत सोचो कि ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, ऐसे नहीं करना है. उसके बाद है when it comes to your करियर में थोड़ा रीथिंकिंग की ज़रूरत है. देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें शायद तुम्हारे दिमाग में आए कि यार ये मैंने बड़ा करने का सोचा था. तो कोई पुराना काम जो पहले तो तुम छोड़ चुके थे, ठीक है, सबसे पहले तो हो सकता है तुम उस चीज़ को कंप्लीट करने की फाइनली कोशिश करो, और ये महीना कहीं ना कहीं उस फैक्टर में चला जाए कि चलो मेरा वो काम मेरा उस टाइम पे था और अभी ये वापस कंप्लीट हो रहा है. तो तुम्हें एंजल सबसे पहले यही बोलना चाहते हैं, जो काम छोड़ चुके थे यार उस चीज़ को कंप्लीट करो.
जो चीज़ शुरू की थी उस चीज़ को कंप्लीट करो अपने करियर के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, मुझे कोई बहुत ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र नहीं आ रही है, बट देयर कुड बी सम काइंड ऑफ रियलिटी दैट यू विल रियलाइज अबाउट योर करियर कि तुमको क्या करना है। या तो तुम्हें नया डायरेक्शन मिल सकता है, या तो यू विल एक्चुअली एंड अप फाइंडिंग अ करियर पाथ फॉर योरसेल्फ। अगर तुम जॉब में हो, जॉब में देयर वुड बी सम काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स हैपनिंग, बट स्टिल इवेंचुअली ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रहेगा। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि तुम बड़े सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, तो हो सकता है कोई सडन सडन तुम्हारे ऑफिस में चेंजेस आ जाए। अब अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो और आप बिजनेस में हो, तब आपको क्या करना है? बिजनेस में सर यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग more and more technology in your company. Firstly, that is your first message. Second, divine is also asking you to evaluate your finances, कहाँ पे क्या चीज़ें गई, तुम्हें बजटिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस। अब अगर मैं तुम्हारे लिए finances की बात करूँ, just know that universe is going to get you some amount of money. Just know there will be some रैंडम अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन फॉर यू। शायद कहीं पैसे रख के भूल गए थे, वो सडनली मिल जाए, और अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ 1-2 रुपये का चिल्लर नहीं मिलते हुए दिख रहा है। आई सी यू एक्चुअली गेटिंग एंड रिसीविंग सम काइंड ऑफ financial gain this month. So yep, that is it. Thank you so much. Thank you so much for being here. Subscribe to my channel and be here with me for a long time, bhai. And take care. Good night and God bless you. Hi, my Virgos. So here is your August prediction. Let's find out कि तुम्हारे करियर, लव, फाइनेंस में एग्जैक्टली यूनिवर्स क्या भेज रहा है। इसके अलावा हम एंजल कार्ड भी निकाल के देखने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर करियर बिकॉज यू आर टू फोकस्ड राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा तुम्हारे फाइनेंसेस, एंड फाइनली आई हैव अ कार्ड फॉर योर लव लाइफ। अब तुम ये एंजल ऑरेकल डेक है, विच मीन्स तुम किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो। ट्राई टू कनेक्ट विद द कार्ड एज मच एज यू कैन, and divine will answer your question, or maybe will give you a time frame, or maybe would give you a message. So इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ तुम्हारे लिए निकल सकती है। Simply maybe kind of like talk to your angels, talk to the divine, and simply ask them to connect with you and tell you what is it that you really need to know right now. Okay, improving health issue चल रही थी आपको? Okay. ओके, ये मैं बताती हूँ, बाय द वे, डोंट वरी। सबसे पहले, नाउ कमिंग टू योर करियर, यू हैव बिन मे बी थोड़ा हसल कर रहे हो, तो अपने थोड़े हसल पीरियड में हो। काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर चुके हो, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई ट्राई कर चुके हो, मगर फिर भी जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास अभी अवेलेबल है, डिवाइन इज आस्किंग यू टू टेक एक्शन फॉर दैट। यू मस्ट बी थिंकिंग अलॉट कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, but you haven't been taking actions when with what you are actually saying. तो डिवाइन इज बेसिकली आस्किंग यू कि तुम जो सोच रहे हो उसके लिए तुम्हें इट्स अ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बिकॉज इट्स completely a you thing happening here. ये wow, you literally have a Virgo card in your finances. Finances is going to look abundant. पैसे मुझे बहुत छप्पड़ फाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर there will be some kind of money coming in from your family maybe, सबसे पहले तो। इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी तुम खुद बनाओगे और तुम एक्चुअली में यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मनी। हो सकता है कि तुम अपने पैसे अपने दोस्तों में थोड़े खर्च करो, विच मीन्स नॉट बाइंग गिफ्ट बट हैंगिंग आउट विद देम। मे बी हो सकता है कि तुम उनके साथ अपने पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च कर दो। सो बी कॉशियस व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग योर मनी दिस मंथ, ओके। नाउ कमिंग टू योर लव लाइफ, अपने पुराने पार्टनर को काफ़ी याद कर रहे हैं आप लोग काफ़ी अच्छे स्टेज ऑफ लाइफ में हो, विच मीन्स कि काफ़ी बड़े सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पिछले बहुत ऐसे महीनों में अट्रैक्ट हुए भी हैं। यू हैव बिन you know given a lot of attention from the other sex, that's what I see, but and you have also been playing with them, okay, by the way, ऐसा नहीं दिख रहा कि तुमने कुछ नहीं किया, but but it just simply shows me कि अब क्या मुझे तुम्हारे ज़िंदगी में कोई नया आते हुए नज़र आ रहा है? नहीं, अगेन इट्स अ नो फ्रॉम दैट एंड। कोई
पुराना जिसको तुम चाहते हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी में मे बी आ जाए, येस, there is highest probability someone from your past can re-enter your life, or maybe come for a little conversation with you. That's what the card says. So apart from that, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, दिस इज अ वंडरफुल कार्ड। अपने पार्टनर के साथ काफ़ी फ्लर्टेशियस अच्छे मोमेंट्स बिताते हुए तुम नजर आ रहे हो, काफ़ी टाइम स्पेंड करते में भी तुम दोनों साथ में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप। बट अगर सिंगल हो तो फिर आई एम नॉट सीइंग समवन न्यू, आई एम सो सॉरी। नाउ तुम्हारी हेल्थ में पिछले आई डोंट नो व्हाट फ्रेम टाइम, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड फाइनली यू हैव बिन इम्प्रूविंग। और अगर ऐसा नहीं है तो कार्ड बस तुमसे ये कहना चाहते हैं इस वक्त, यू रियली need to start take caring of your physical health. And when I say physical health, I genuinely mean the how do I say it? You need to start take caring of your vaginal health, or maybe health that is completely denoted to your inner part. Okay, तो वहाँ पे थोड़े तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। स्पेशली डू इट फॉर दिस मंथ एंड यू विल एक्चुअली फाइंड आउट कि ओके देयर वाज सम प्रॉब्लम जो फाइनली जाके रिजॉल्व हो चुका है। So yeah, that is what the card is speaking for you. Thank you so much for being here. Subscribe to my channel and like, share और सब्सक्राइब भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर दो और मेरे साथ बहुत 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 टाइम तक बने रहो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू so much. Hi, my 1, 2, 3. Hi, my Libra. So here is your August prediction. Let's see कि आपके लिए August month में exactly क्या आने वाला है when it comes to your career, your finances, and your love life. And we are also going to find a blessing or a message card from the Angel Oracle deck. So सबसे पहले तो हम आपके लिए निकालते हैं career. Then I would request Angel to give me a card for the finances. Thank you. And now I want a card for love life. Okay. So उसके अलावा I want you to think of a question, maybe think about the situation जिससे तुम maybe गुजर रहे हो और इस वक्त डिवाइन तुमसे क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए I'm going to pull one card, तो वो तुम्हारे साथ रेजोनेट करना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो तुमसे बाय एनी चांस, वैसे तो I will प्रे कि वो जिन जिन लोग एक्चुअली लिब्रा है, तुम्हारा असेंडेंट या तुम्हारा मून, इट विल रेजोनेट, सो यू डोंट नीड टू वरी। इन कार्ड्स की सबसे बेस्ट बात यही होती है। सो लिब्रा, तुम्हारे लिए एक मैसेज गिर चुका है ऑलरेडी जंपर में, बट आई वुड लाइक टू पुल वन मोर कार्ड। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू यार। या तो ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, पहली बात तो एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, आई गोट इट। व्हाट हैव यू थॉट ऑफ? ओके, सबसे पहले तो तुम्हारे करियर में आते, बाप रे। करियर में देयर इज सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट विल हैपन इन फ्यू डेज, वेरी फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट ओनली। बहुत सारे लोगों से, हो सकता है कोवर्कर से ज़्यादा बने ना, हो सकता है लोग तुम्हें समझे ना। तुम कोई भी करियर फील्ड में हो सकता है देर इज सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स रिलेटेड टू योर करियर। इट कुड बी विथ योर फैमिली, इट कुड बी विथ योर कॉलीग्स, इट कुड बी विथ योर बॉसेस, या फिर कुछ लोग होंगे जो आपसे बेवजह आगे रूडली बात करने की कोशिश करेंगे, बेवजह चीज़ें निकाल के बोलने की कोशिश करेंगे। यू रियली नीड टू कीप योर काम व्हेन इट कम्स टू योर करियर। दैट्स व्हाट द डिवाइन आस्क्स यू टू डू। नाउ कमिंग टू योर फाइनेंसेस के लिए कार्ड तुम्हें सब 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट कि तुम्हें तुम्हारे मनी को इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग और मे बी सेविंग, बट बहुत टाइम से बस सोच रहे हो, शुरू नहीं किया। यू रियली नीड टू स्टार्ट विद दैट। तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत अच्छा गेन मिलेगा इफ़ यू स्टार्ट रियली नाउ। इसके अलावा मुझे तुम्हारे करियर, मतलब तुम्हारे मनी मैटर में कुछ ऐसा बहुत मान नहीं दिख रहा है, बट हाँ, हो सकता है कि कहीं पे ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाए, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मून का कार्ड है, तो ऑब्वियसली थोड़ा इमोशनल स्पेंडिंग की प्रोबेबिलिटीज़ है। थोड़ा बैलेंस आउट करके चलने की कोशिश करें। Now talking about your love life. Now love life में you literally have the angel herself. She's temperance. अगेन तुम्हारे लिए बैलेंसिंग का कार्ड है। अगेन तुम्हारे लिए बोला जा रहा है कि अगर बाय द वे अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, आई फील सिंगल, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सीइंग एनी समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ। एनीवन, समवन न्यू कमिंग योर लाइफ, इन योर लाइफ। क्या हो रहा है आज मेरे को? सो इसके अलावा अगर तुम रिलेशनशिप में हो, द कार्ड इज बेसिकली आस्किंग यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स। ये प्रॉमिस भी कर रहा है लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग। हो सकता है कि तुम लोगों का रिश्ता काइंड ऑफ एक्चुअली में तय भी हो जाए। यू बोथ विल एक्चुअली स्टेप इन टू अ नेक्स्ट
स्टेप ऑफ द रिलेशनशिप, तो तुम एक स्टेप अहेड जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर बोथ ऑफ यू, एंड थिंग्स विल एक्चुअली बी वर्किंग इन योर फेवर। सो जस्ट नो, अगर तुम सिंगल हो और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो नहीं होने का फ़िलहाल रीज़न ये है कि तुम्हारा सही वक्त नहीं है। बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए इस वक्त बहुत 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 खूबसूरत जाने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंजल कार्ड दैट हैज़ कम फॉर यू। सबसे पहले तुमने जो भी सवाल पूछा था, यू नीड टू फाइंड अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला मैसेज यही है तुम्हारे लिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तुम्हें अभी भी कुछ पार्ट्स है उस क्वेश्चन के, उस सिचुएशन के, जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है, जो तुम्हें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वांट टू से, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो बहुत ऐसा पूछा था कि क्या मैं कर सकता हूँ, ये मैं शुरू कर रहा हूँ। देयर वाज लाइक अ बिट ऑफ सेल्फ डाउट इन योरसेल्फ, राइट? And finally, the card and the divine is actually trying to say that you are absolutely ready. So just know that you're absolutely ready, and you're going to do really great when it comes to the situation handling part. So yes, that is it for your reading. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel. और इसके अलावा अगर ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हाय माय स्कॉर्पियंस, हेलोज, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है? ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ इज द मंथ ऑफ ऑगस्ट गोना गो फॉर यू। लेट्स आस्क कार्ड्स कि एग्जैक्टली तुम्हारे लिए क्या आ रहा है फॉर योर करियर, लव एंड फाइनेंसेस, फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद में हम एंजल कार्ड भी निकालेंगे, सो बी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। सबसे पहले तो करियर, ओके, फिर उसके बाद में फाइनेंसेस है, और उसके बाद में तुम्हारे लिए लव लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ आई सिंपली वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मे बी या तो कोई मैसेज मांग लो या तो कोई क्वेश्चन का आंसर मांग लो, बट जस्ट थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू एंड आस्क योर एंजल्स कि तुम्हें क्या करना चाहिए, या किसी भगवान पे मानते हो तो उनको पूछो। जी सिंपली try to connect with the cards and be like, okay, this is what I'm thinking, please give me a sign and tell me what is it that needs to be done in the situation. Okay, you have a two message card for you. All right. Okay. Ooh, मंगल का कार्ड है, तुम्हारे रूलिंग प्लैनेट, और इसके अलावा तुम्हारे खुद का कार्ड है। सो आई एम लाइक वाओ, ओके, तुम अपनी एनर्जी, फुल एनर्जी में हो अपेरेंटली, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारा करियर कैसा जाएगा? यू गोना गो एक्सलेंटली गुड, लाइक अपॉर्चुनिटी, यप, यू गोना गेट इट। अगर आप जॉब में हो, जॉब में आई वुड से कि थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को इन जनरल, बट थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। You actually also need to start speaking up for yourself when it comes to the part of your job. अगर तुम नहीं कर रहे ना, तो क्योंकि तुम्हारे लिए the divine actually says that you need to become assertive a bit when it comes to have a conversation with anyone. So now ये हर चीज़ पे लागू होगा, राइट? तो तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर के स्पेस में it is high time that you start speaking and you start speaking your truth out, I would say. सो करियर इज़ गोइंग टू गो एक्सीलेंट, बहुत सोच समझ के चीज़ें करोगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी बस रैंडमली नहीं ले रहे हो, हर चीज़ के पीछे किसी तरीके का मीनिंग है, तब जाके वो चीज़ें तुम कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, यू आर गोइंग टू बी इन योर फुल एनर्जी। पैसों को लेके थोड़ी ओवर थिंकिंग है, हो सकता है कि पैसे कहीं पे अटके हो, कहीं से आने चाहिए थे, कहीं से नहीं आए हैं, एंड समवेयर तुम थोड़े स्ट्रेस्ड हो सकते हो, या फिर काइंड ऑफ डिल्यूशनल, आई वुड नॉट से, बट मोर लाइक कि थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर finances, and I also don't feel like you feel supported enough from the family also. So that is also a part जहाँ पे तुम्हें लगता है कि okay, you need to become completely independent. Okay, so तुम्हारे finances में again are not a very very great card to come, but there will be some kind of a stress, but the card is basically asking you to take a bit of rest, and फिर उसके बाद में आगे बढ़ो, चीज़ें will actually work। और ये ज़्यादा दिन का है भी नहीं, दिस इज लिटरली 4 to 5 days आई वुड से, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते। सो ये फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है बेसिकली। नाउ when it comes to your love life, you literally have a hierophant, so you will definitely going to end up meeting someone
इन अ ट्रेडिशनल स्पेस, विच मीन्स किस मम्मी के थ्रू या फिर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू या फिर किसी मंदिर में या फिर कोई भी ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल जगह पे या ऑनलाइन किसी स्पिरिचुअल जगह पे, highest probability that you start talking to someone, or actually you start sharing the knowledge. तो हो सकता है, I am basically seeing people, so you might end up talking to people, maybe not wanting to come into a relationship, but you will at least be talking to different guys when it comes to your love life. That's what I see for you. Now talking about the क्वेश्चन जो तुमने सबसे पहले पूछा था एंजल से, तुम्हारे लिए सबसे पहले आया है बी असर्टिव, विच मीन्स दैट यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग योर माइंड आउट. किसी और के ओपिनियन में खुद को मोल्ड डाउन मत करो कि मे बी उसके लिए ये नहीं होगा. यू नीड टू सेट अ बिट ऑफ बाउंड्रीज एंड यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग योर हार्ट आउट फर्स्ट. सेकेंड, यू नीड टू बिकम इतना रेजोनेट नहीं बोल सकते, इतना असर्टिव कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी खुद की बाउंड्रीज कहाँ हैं और तुम कहाँ पे लैंड करना चाहते हो इन द रिलेशनशिप फैक्टर. और दिस इज फॉर रिलेशनशिप ओनली, मतलब ये कम्प्लीटली रिलेशनशिप के बारे में ही है. यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग योर ट्रूथ टू योर partners, friends, family, and your colleagues maybe, or anyone you meet out there in the month of August. Second, the card says you are absolutely ready, which means तुम अपने किसी, तुमने जो भी सवाल पूछा था ना, तुम बहुत बहुत ज़्यादा तैयार हो फॉर द करियर, फॉर द मनी, फॉर द टू हैंडल एनीथिंग दैट कम्स योर वे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर ऑल द challenges that is coming in the month of August. So just know that you are protected and you're ready. So yeah, that is it. Thank you so much for being here, and like, share and subscribe to my channel, and God bless you. Bye bye. Hi Sagittarius. So here is your August prediction. Let's see तुम्हारे लिए month of August कैसा जाने वाला है. So हम बहुत ही सिंपली तुम्हारा लव लाइफ और तुम्हारे करियर और तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस या चीज़ों को देखेंगे और फिर डिवाइन से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो तुम्हें उसका आंसर मिलेगा. सो दिस इज योर करियर. नाउ द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ. लव लाइफ के लिए बड़ा यू हैव टू मैसेज फॉर योर लव लाइफ. अब तुमको क्या करना है, अब तुमको सिर्फ इतना करना है, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन और थिंक ऑफ हमारे जो एंजल आंसर ऑरिकल डेक होता है वो बेसिकली हमारे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए होता है, या फिर इन जनरल तुम कुछ भी सोचोगे तो तुम्हारे लिए ओके यू ऑलरेडी हैव अ मैसेज, तो तुम्हारे लिए मैसेज होगा या तो टाइम फ्रेम. So just simply think of a question and I will ask my angels to give you an answer for that. Okay, तुम्हारे लिए दोनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे गिरे हैं भाई. ओके, सबसे पहले योर करियर. तुम परेशान हो जहाँ पे तुम हो वहाँ पे उसके साथ साथ में अगर अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करोगे, दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फॉर योर पैशन प्रोजेक्ट एज वेल. भले ही तुम्हारे पास जॉब हो या कुछ भी हो, द डिवाइन इज आस्किंग यू टू एक्चुअली ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग दैट वॉज डिसाइडेड वे ईयर्स बैक कि मैं यार ये भी कभी करूँगा. तो उसके लिए तुम्हें शुरू करना चाहिए. यू नीड टू हैव टू थिंग्स इन योर हैंड कि मैं ये दोनों चीज़ संभालने के लिए तैयार हूँ. दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू. सेकेंड मैसेज, अगर तुम जॉब में हो, तुम मे बी उसके बाद भी तुम्हें डिवाइन यही कह रहा है कि यू नीड टू स्टार्ट अ पैशन प्रोजेक्ट स्टिल. बट तुम बिजनेस में हो तो सर आपको आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है कि तुम्हारी लव लाइफ और तुम्हारा बिजनेस लाइफ थोड़ा बैलेंस आउट करो. यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस या फिर इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ी चीज़ें कैसे बोलूँ, क्यूरेट करके आगे लाने की ज़रूरत है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, बहुत सारा बोझ है. ओके, आई थिंक इसलिए थोड़ा इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो क्योंकि लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन is present in your life, which means बड़े सारे responsibility, I would say unnecessary responsibilities है when it comes to your financial life, और तुम पे बस डाले हुए हैं चीज़ें. ठीक है, तो divine is asking you to stop taking that extra responsibility of finances on yourself. किसी और का फाइनेंसेस जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है उसे उठाना बंद करो. That is the best message that I can give you from the card. Now when it comes to your love life, there could be someone who broke your heart will come back to your life.
पिछ पहले इन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था और अब ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आएँगे, इसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुमने रिकन्सिलिएशन सोचा था इन जनरल अपनी लाइफ में, तो सैजिटेरियस आपके इंसान वापस आने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर नॉट वेरी हील्ड टू मूव अहेड विथ एनीबॉडी राइट नाउ। तो तुम्हारे लिए इस महीने किसी तरीके की रिलेशनशिप के लिए तुम्हें ना कहा जा रहा है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है एंड यू वांट टू नो कि क्या मुझे जाना चाहिए, तो 1 महीने रुक जाओ, उसके बाद जाने का सोच सकते हो। अब now whatever you asked from the divine, just know that there is 2 messages that has come for you. The very first message is if you believe. So if you believe you can achieve it, you will achieve it. If you believe you can crack that deal, you will crack that deal. If you believe I can score 99% in my examination, you will be able to score 99% in your examination. So just know whatever, wherever you're going to put your belief in, that is going to flourish in the month of August. चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने कहा था तुम्हारे सबसे पहले कार्ड में तुम्हें कोई पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ confirmation from the divine that you really need to start something new in your life, ताकि तुम्हें जो स्टक महसूस हो रहा है या फिर जो ओवरवेल्म्ड महसूस हो रहा है वो थोड़ा होना बंद हो जाए। सो या दैट इज इट। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो डियर केप्रिकॉन्स, यहाँ पे है आपकी अगस्त मंथ की प्रेडिक्शंस। सो लेट्स सी हाउ द मंथ ऑफ अगस्त इज गोइंग टू गो फॉर ऑल द पीपल जो केप्रिकॉन राशि में पैदा हुए हैं या फिर मकर राशि में पैदा हुए। आप जो बुलाना चाहो बुला सकते हो। So let's ask the divine. Okay. So Capricorns, तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ। ओके, तुम्हारा लव लाइफ। And now what I need you to do is just simply think of a question, किसी भी तरीके का क्वेश्चन डिवाइन से पूछो and try to connect with the cards, which means when I say try to connect with the cards, all you need to do is simply pray to God तुम्हारे सिचुएशन को या फिर तुम्हारे चीज़ों को। या तो कार्ड तुम्हें येस और नो में आंसर देगा, या तो तुम्हें टाइम फ्रेम देगा, या फिर तुम्हें एक मैसेज देगा जो इस सिचुएशन को जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए 2 कार्ड गिर चुके हैं। जस्ट गिव मी अ सेक। आई एम सो सॉरी, आई हेट जब ये होता है। ओके ओके, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे करियर पे आते हैं। ओह वाओ, यू आर गोइंग टू फाइनली स्टार्ट। एक्चुअली में केप्रिकॉन का ही कार्ड भी आया है वैसे। सो यू आर फाइनली गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू योर करियर, विच मीन्स फाइनली तुम खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखोगी, प्रायोरिटाइज करोगी, और उसके अलावा तुम खुद के लिए एक्चुअली में एक्शन लोगी एंड फाइनली यू आर गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन व्हेन इट कम्स टू योर करियर। बहुत टाइम से थोड़ा रुक गई थी चीज़ें। यू वर नॉट एबल टू टेक द काइंड ऑफ एक्शन जो तुम इतने टाइम से सोच रही थी या सोचना चाहती थी। उस तरीके का एक्शन नहीं ले पा रही थी अपने करियर को लेकर, मगर इस महीने फाइनली द डिवाइन विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली टेक एक्शंस व्हेन इट कम्स टू एक्ट अपॉन एनीथिंग। ओके, अब तुम्हारे फाइनेंस के बारे में बात करूँ। कंप्लीटली सरेंडर योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी एक्चुअली में मिल सकता है सामने से, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस सरेंडरिंग व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। दैट इज ऑल आई एम हियरिंग फॉर नाउ। अगर मुझे कुछ और सुनाई देता आई वुड हैव टोल्ड यू। तुम्हारे लव लाइफ में देयर कुड बी सम काइंड ऑफ बिट्रेयल, सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक दैट यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू। बट हो सकता है अगर तुम नहीं जा रहे हो तो काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पार्टनर की बात से तुम हर्ट हो सकते हो, या फिर थोड़ा problematic month है। for like the very first week is going to be a bit of problematic when it comes to your love life. थोड़े झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है, बट द लास्ट वीक विल बी अ वीक जहाँ पे थोड़ा बेटर महसूस हो और तुम लव बेसिकली आई सी यू मूविंग अवे फ्रॉम योर पार्टनर इन द बाय द एंड ऑफ द मंथ, ऑनेस्टली बोलूँ तो। बट इसके अलावा मैं बस इतना बोलूँगी, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हूँ तो ये पीरियड थोड़ा टफ है। प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से टैकल करने की कोशिश करना। अब ओके,
सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सबसे पहले हो सकता है कि कैप्रिकॉन्स तुम किसी तरीके की बीमारी से चल रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था तुम्हारे साथ, बट इस महीने आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। इट्स द डिवाइन सेज इम्प्रूविंग हेल्थ, विच मीन्स अभी फाइनली इस महीने तुम्हारी हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। एंजल्स आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड यू सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ। नाउ इसके अलावा तुमने जो कुछ भी क्वेश्चन सोचा था, द डिवाइन सेज नो नीड टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, द डिवाइन विल टेक केयर ऑफ इट। So yeah, these are your messages and this is your reading. Thank you so much for being here and God bless you. Please like the video, subscribe to my channel and comment down, and I will see you in the next video. Thank you so much. Hi Aquarius, here is your Aquarian girl again back. सो लेट्स सी हमारे लिए महीना कैसे जाने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये हमारे लिए दिख कैसा रहा है, कैसा क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, लव लाइफ एंड योर फाइनेंस। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। और इसके अलावा हमने एंजल ओरेकल डेक रखा है, विच मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन अपने एंजल को पूछ सकते हो एंड देन वी आर गोइंग टू पुल वन कार्ड फ्रॉम देयर एज वेल। सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर, फिर तुम्हारा फाइनेंसेस एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, now what I really want you to do is simply think of a question। तुम किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हो। The oracle will ask yes or no के questions, या फिर तुम्हें वो टाइम फ्रेम दे देंगे या फिर तुम्हें एक मैसेज मिलेगा। इस समय से कुछ भी हो सकता है। आई वुड से या तो सिचुएशन याद कर लो या फिर सिंपली आस्क डिवाइन व्हाट इज इट दैट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ। Aquarius, वाओ, तुमने yes or no पूछा था। Wow, okay. I'll explain, but let's start with your हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो तुम। King of Wands, you're going to do excellent when it comes to your career because you're going to be a wonderful speaker। अगर Aquarians आप किसी भी तरीके के communication field में हो, just know your month of August is going to go excellent। मतलब जेन्युइनली एक्सीलेंट जाएगा। तुम्हारी वाणी को सपोर्ट किया जाएगा, तुम्हारी बातों को एक्चुअली में लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म रियली रियली वेल व्हेन इट कम्स टू योर करियर। थिंक वेरी वेरी लॉजिकली ऑल्सो, ट्राई टू बी एज असर्टिव एज यू कैन, बट लोगों से रूड नहीं होना है। दैट इज योर गाइडेंस एज वेल। Now when it comes to your finances, you are already working very hard, but you're going to be working even harder when it comes to your finances। तुम बड़ा जकड़ के पैसे रखने वाले हो अपने पास, बिल्कुल खर्च वर्च नहीं करने वाले, और बड़ी you're going to work for money। that is the best part। so in the month of August the finances is looking all set, काफ़ी खुश रहोगे। oh my god, okay, you are going to be loved in the month of March when it comes to your love life। You're going to, you look single, just know you're going to end up meeting someone who is so beautiful that तुमने नहीं सोचा था कि कोई इंसान इंटेलिजेंट भी हो सकता है, कोई इंसान इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। you're going to end up meeting someone। अच्छी बात है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं भी एक्वेरियस हूँ, तो आई एम लाइक ओके, सो लव लाइफ इज गोइंग टू गो ग्रेट। आई थिंक ये मेरी पहली रीडिंग होगी ना जहाँ पे एक्वेरियंस के लिए कुछ बुरा नहीं आया है। इट्स ऑल गुड व्हेन इट कम्स। फाइनेंस के लिए फाइनेंस कार्ड है, करियर के लिए करियर कार्ड है, इट्स अ किंग कार्ड। एंड देन लव के लिए लिटरली यू विथ योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू गो आउट विथ योर पार्टनर, यू मे बी एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विथ योर पार्टनर। यहाँ पे इमोशनल गिव एंड टेक बहुत खूबसूरत रहने वाला है, बहुत अच्छा महीना जाने वाला है। महीना बोलने वाली थी, बट इट इज़ अ वेरी 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 फ्रूटफुल मंथ आई वुड से फॉर यू, वेरी ब्यूटिफुल। अब तुमने जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचा था, जो भी तुमने येस और नो में पूछा था, एंड द डिवाइन सेज यस। वेरी गुड। सो सबसे पहले द डिवाइन सेज यस एंड द डिवाइन ऑल्सो से, अगर तुम लोगों ने टाइम फ्रेम पूछा था, अगर हो जाए तो कितने टाइम में हो जाए, या ये यहाँ पे डाला है कितने वक्त में हो सकता है, द डिवाइन सेज अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो जस्ट नो दैट अगस्त से लेकर नेक्स्ट अगस्त तक से पहले तुम्हारा, तुमने जो भी सोचा है, द फ्रूट्स ऑफ योर लेवल और द फ्रूट्स और द सिचुएशन जो तुमने सोचा वो तुम तक पहुँच जाएगा।
So yeah, that is again a very beautiful card for you. So thank you so much for being here. God bless you. Please like, share, and subscribe to my channel to see me again. And I will see you again. Take care. Good night. Hi Pisceans. So here is your August prediction. Let's find out कि आपका career, love and finances कैसा दिखने वाला है in the month of August. Okay, let's see for your career, for your finances, and finally your love life. And now you can ask any kind of question to your divine, like कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल हो, कोई सिचुएशन चल रही हो, उसे अपने दिमाग में सोचो and ask divine to give you answer related to your situation, and our angel answers will actually going to give you answers for all the kind of situation you're going through. So let's find out what is it that the Piscean needs to know right now. पहले तो तुम लोग इमोशनली थोड़ा स्टेबल रहने वाले हो बाकी के महीनों से कंपैरिजन में इन द मंथ ऑफ अगस्त. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट इनसाइड मी. ओके, बड़ी सारी ओवर थिंकिंग थी तुम्हारे. मैंने बोला था तुम लोग काम रहने वाले हो, एंड आई जस्ट got drawn to this card and it's a high priestess card. Oof, okay. You're going to choose calmness this month, okay? Okay, now come let's talk about your career firstly. तुम्हारे करियर में बड़ी सारी ओवर थिंकिंग है यार. तुम लोगों ने चीज़ें ठीक नहीं जा रही है. कौन बॉस क्या सोच रहा है, कॉलीग क्या सोच रहा है, ये सब बड़ा चलता है दिमाग में. पहले तो लोगों को निकाल दो अपने दिमाग से, या चार लोग क्या बोलेंगे वो भी निकाल दो अपने दिमाग से. दिस इज, अगर हो सके तो रेस्ट लेना. अगर हो सके तो थोड़े एग्जॉस्ट हो चुके हो तुम, थोड़ा ज़्यादा ही वर्कलोड हो चुका है, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है. हो सके तो एक्चुअली में 4 दिनों के अंदर, अगर 4 दिन की ट्रिप हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बट इन जनरल तुम्हें रेस्ट के लिए गाइड किया जाता है. Now your finances is beautifully handled by the universe. Just know you're going to receive some kind of बिग अपॉर्चुनिटी जहाँ पे तुम्हारे पैसे अच्छे बन रहे हो, या फिर तुम्हारे लिए अबंडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा. ऑलरेडी पैसे हैं और इस आने वाले महीनों में बहुत अच्छे रहेंगे ऑलरेडी, स्पेशली इन द मंथ ऑफ August. Throughout the month you're going to be so blessed with the money. Now coming to your love life. लव लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही है. जो लोग रिलेशनशिप में हो, अगर इम्बैलेंस है कि मैं ज़्यादा देता हूँ वो ज़्यादा नहीं देता, थोड़ा वो ज़्यादा दे रहा है मैं ज़्यादा नहीं देता, ऐसे मत करो. एक्चुअली में स्टार्ट ट्रीटिंग योर पार्टनर इक्वली फर्स्टली. इसके अलावा अगर लग रहा है कि सामने से कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं आता है, तो फिर अपनी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है. दैट इज़ द मैसेज. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम सिंगल हो, डू आई सी समवन कमिंग? येस, आई सी समवन कमिंग एंड हैविंग अ कॉन्वर्जेशन. तुम्हारी बात हो सकती है, तुम्हारी कॉन्वर्जेशन लिटिल मोर देन जस्ट टॉकिंग फेस से आगे जा सकती है. और इसके अलावा तुम्हारी लव लाइफ इन जनरल बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बैलेंस्ड आउट रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रेम होगा. इफ़ आई कुड कोट इट इन दैट मैनर, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेम हो सकता है और बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक बहुत अच्छा होगा. बट बैलेंस आउट करने की कोशिश करना. कोई एक ज़्यादा दे रहा है तो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा, तो फिर लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं. सो नाउ लेट्स सी कि तुम जो भी सोचा था, लाइक वट एवर यू थॉट ऑफ इन योर माइंड, द डिवाइन सेज डोंट स्टॉप. Like simply don't stop. Overthinking तो you need to stop, but apart from that, जो मेहनत कर रहे हो, जो एक्शन डाल रहे हो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है ना कि भाई क्या ये कभी फ्लरिश भी करेगा, क्या ये कभी ऐसा होगा, क्या कभी वैसा होगा, the divine says you don't need to stop. Just keep working hard, just keep working with yourself and for the others, and you're going to end up so in success that तुम खुद से शॉक हो जाओगे. So yeah, that is it for your reading. Thank you so much for being here. Please like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next video. God bless you.